उड़ान डी रॉक कल्चर एवं सोशल वेलफेयर ग्रुप कुरुक्षेत्र पिछले कई सालों से प्रतिभावान लोगों को मंच देने का कार्य कर रहा है। प्रतिभागियों को मंच देने के साथ साथ ग्रुप के सदस्य स्वयं किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ग्रुप की सदस्य मुस्कान नरवाल, जो कि ललित कला से संबंध रखती हैं, ने मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था की तरफ से हाल ही में हुई ललित कला प्रतियोगिता में भाग लिया और कैनवास पेंटिंग करके निर्णायक मंडल का दिल जीत लिया है और बेस्ट अचीवर अवार्ड 2022 प्रतियोगिता में बेस्ट इमेजिंग आर्टिस्ट अवार्ड का खिताब अपने नाम कर कुरुक्षेत्र का नाम रोशन किया है। ग्रुप के महानिदेशक तरुण सहगल ने बताया कि मुस्कान पिछले 3 सालों से ग्रुप से जुड़ी हुई है, साथ ही ललित कला सिखाने का कार्य भी कर रही है। मुस्कान के इस खिताब को हासिल करने में उनकी मेहनत और लगन को श्रेय जाता है। ग्रुप की कार्यक्रम संयोजिका विमी ने बताया कि मुस्कान ने पहले भी बहुत सी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने स्कूल स्तर पर भी बहुत से पुरस्कार हासिल किए। मुस्कान से पूछने पर बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन शाहबाद में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता रही, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हरियाणा से मुस्कान ने बेस्ट इमेजिंग आर्टिस्ट अवार्ड का खिताब जीता, जिसके लिए उन्होंने सारा श्रेय अपने परिवार, अपने गुरुजनों और अपने सहयोगियों को दिया। उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था की तरफ से मेडल, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हर अभिभावक का एक सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर देश दुनिया का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। इसलिए शायद हर अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या अन्य किसी क्षेत्र में उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी पसंद के अनुसार उसे उस फील्ड में उतारना चाहता है। तो ऐसे में एक फील्ड ऐसी भी है जिसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन शौक हो ना, कहते हैं तो अगर किसी को शौक हो तो वो उस फील्ड में उतरकर उसे रोजगार का अवसर भी बना सकता है। तो ऐसी एक फील्ड है कैनवस पेंटिंग, जिसे कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट भी कहते हैं, कैनवस पेंटिंग भी कहते हैं, ड्राइंग का भी किसी भी नाम, कोई भी आप उसे नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्कान। मुस्कान ने कैनवस पेंटिंग में बेस्ट अचीवर अवार्ड 2022 जीता है। तो आज हम मुस्कान से जानेंगे कि इस फील्ड में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, इस फील्ड में क्या क्या और विशेषताएं हैं। हेलो मुस्कान। मुस्कान, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने बेस्ट अचीवर अवार्ड जीता है कैनवस पेंटिंग में। थैंक यू। मुस्कान, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कैनवस पेंटिंग है, जिसे आप सिंपल भाषा में लोग ड्राइंग भी कह देते हैं, आर्ट्स भी कह देते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी कह देते हैं, ये आपने जो शुरुआत की किस क्लास से, आप जब स्कूल में थी, आप कौन सी क्लास से आपको इस फील्ड की तरफ आपको एक रुझान आपका हुआ? सर, मैंने 5th क्लास से स्टार्ट की थी और मुझे इस चीज़ का बहुत शौक था, किसी चीज़ को देख के ड्रॉ करना या फिर किसी चीज़ से इसको देख के ड्रॉ कर लेना। फिर वैसे मैंने इसमें बहुत इंटरेस्ट आया, तो फिर आज भी मैं इसी लाइन में हूँ। तो मुस्कान, जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने या और किसी फील्ड में जाए, टीचर बने। आजकल क्योंकि लड़कियों के लिए माना जाता है कि टीचिंग जो फील्ड है वो सबसे अच्छी फील्ड है। तो कहीं आपके पेरेंट्स ने आपको मना नहीं किया कि बेटा ये कुछ फील्ड में जा रहे हो, या उन्होंने मोटिवेट किया आपको? नो सर, मेरी मदर का भी यही सपना था कि मैं ड्राइंग टीचर बनूं, बट वो बन नहीं पाए थे किसी कंडीशन से। तो मैंने चाहा था कि मैं उनका सपना पूरा करूं, तो फिर मैंने इस लाइन में आया। तो बड़ी अच्छी बात, हम मान के चले कि कल मदर्स डे, तो हम मान सकते हैं कि मदर्स डे पे शायद एक बेटी माँ को उपहार देने की कोशिश कर रही है। यस सर, माँ। तो मुस्कान, जैसे हमने आपकी पेंटिंग्स देखी है, आपकी खूब एक से एक अच्छी पेंटिंग्स है। ये इन पेंटिंग्स में मैं जानना चाहूंगा कि पेंटिंग्स में मुख्य रूप से किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए? सर, बहुत से कलर होते हैं, वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक्स, पेंट, कैनवस, बहुत चीज़ें होती है। जिस भी चीज़ से हमें कंफर्टेबल हो उस चीज़ में हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो मुस्कान, जैसे आपने पेंटिंग बनाई है, जितनी पेंटिंग मैंने लगभग आपकी देखी, आपकी हर पेंटिंग उम्दा है, एक से एक बेहतर पेंटिंग्स है। तो मैं जानना चाहूंगा, जब आप कोई पेंटिंग्स बनाते हैं, मान लीजिए आपने पेड़ की पेंटिंग की या किसी एक घर की पेंटिंग बनाई, तो वो आप इमेजिनेशन से बनाते हैं या उसकी ओरिजिनल पिक सामने रखते हैं, या उस बिल्डिंग के सामने बैठ कर कहीं अपना टेबल वगैरह लगाकर बनाते हैं?
सर तीनों चीज़ें हो जाती है, तीनों चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। हम देख के भी बनाते हैं उसको, हम देख के इमेजिनेशन भी कर सकते हैं उसे, या फिर हम उसको देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम उसकी कॉपी लेके भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। मुस्कान, अक्सर देखा जाता है कि जैसे जब हम स्कूल में होते हैं 5वीं क्लास में, क्योंकि स्कूल में ड्राइंग एक विषय ही है, यस चाहे वो बच्चा सेकंड में हो वो भी कहीं ना कहीं ड्राइंग बनाता है, चाहे वो छोटे लेवल की बनाता है पेंसिल से, कुछ चाहे एक झोपड़ी की फोटो बनाता है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उसकी ड्राइंग में भी निखार आता रहता है। कहीं ना कहीं किसी क्लास में जाकर वो ड्राइंग गुम हो जाती है, ड्राइंग के बदले और सब्जेक्ट आ जाता है 9th-10th में जाकर। लेकिन कुछ लोग ड्राइंग को ही अपना विषय बनाकर चलते हैं, रोजगार का अवसर बनाकर चलते हैं। अब आप इतने सालों से 5वीं से लेकर लगातार आप ड्राइंग कर रही है, यस तो अब आप में कितनी परिपक्वता आ गई है, मतलब कितनी आपकी पेंटिंग में निखार आ गया? सर बहुत काफ़ी निखार आ चुका है मेरे उसमें, पहले से काफ़ी बेस्ट वो होने लग गया है, ड्राइंग्स भी आने लगी है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो आपने कई और प्रतियोगिताओं में भाग लिया इससे पहले? यस सर, मैंने स्कूल के सारे फंक्शंस में और बाहर भी वैसे भी पार्टिसिपेशन लिया है। तो कहीं ड्राइंग की पेंटिंग में आपको पुरस्कार लगातार जैसे मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा फील होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आपका क्या लक्ष्य क्या है, अगर हम इस फील्ड की माने कि पढ़ाई तो चलो जरूरी है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, हायर स्टडी जहां तक आपकी इच्छा होगी आप हायर स्टडी भी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड को आप अपने रोजगार में, अपने इनकम सोर्स में भी लाना चाहेंगे? यस सर, मैं आगे से आगे बेस्ट आर्टिस्ट बनने की पूरी कोशिश करूँगी। मुस्कान, जो बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2022 में आपको बेस्ट इमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला है, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता में लगभग कितने आर्टिस्ट ने भाग लिया था? सर 200 थे कम से कम। तो ये कंपटीशन लगभग कितने समय का था, कि मतलब 1 घंटा 2 घंटे, क्या टाइम था इसका? 4 आवर्स। 4 आवर्स लगातार पेंटिंग की, तो Yes, प्रॉपर sir. कोई एक पेंटिंग बनानी थी या कुछ कई टास्क दिए गए थे? सर प्रॉपर एक पेंटिंग बनानी थी, वो भी इमेजिनेशन से। मतलब 200 लोगों ने पेंटिंग्स बनाई और उस पेंटिंग्स में आपको बेस्ट अवार्ड मिला, फर्स्ट प्राइज आपको ही Yes, sir. मिला। यस सर। ठीक है, तो मैं अपना मुस्कान, अगर ऐसी प्रतियोगिताएं क्या हरियाणा में आप मानते हैं कि लगभग कितने समय बाद होती रहती हैं, या कहाँ-कहाँ होती रहती हैं? सर यहाँ तो काफ़ी टाइम बाद हुई है, वैसे बाहर और स्टेट्स में तो होती रहती हैं। तो मुस्कान, जिस प्रकार आपने बताया कि इस प्रतियोगिता में ही 200 बच्चों ने भाग लिया, 200 कंपटीटर थे आपके, मान के चलें, तो इसका मतलब काफी लोग हैं जो इस कैनवास पेंटिंग में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यस सर, काफ़ी हैं। मुस्कान, जैसे आपने पेंटिंग्स बनाते हैं, आप छोटी पेंटिंग भी है, बड़ी भी पेंटिंग बनाते हैं, कभी ऐसा मौका भी आया जिंदगी में कि किसी ने आपकी पेंटिंग को सराहने के साथ साथ डिमांड भी की हो कि मुस्कान, ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए, बदले में आप इतनी अमाउंट ले लीजिए, ऐसा आते हैं अवसर कभी? यस सर, अभी आया था मेरे पास एक ऐसा। जैसे किसी ने आपकी पेंटिंग देखी यस तो सर। उसने आपको ऑफर किया कि मुस्कान जी, ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर पे लगाऊंगा, Yes, बदले sir. में आप वो। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पेंटिंग जो होती है, क्योंकि नॉर्मली जो पेंटिंग की वैल्यू नहीं जानते लोग, नॉर्मल सोचते हैं कि ये तो शायद ऐसी पेंटिंग होगी, इतने रुपए की होगी या फ्री की मिलती होगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोगों को पता चले कि पेंटिंग्स की कीमत कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक चली जाती है। यस सर, आया था मेरे पास एक फरीदाबाद से फ़ोन आया था, वो भी लेना चाहते थे इसको 10,000 में, बट उनकी डिमांड भी फिर मेरी उससे करके भी उनकी 20,000 में भी उन्होंने डील कंफर्म की थी। उनको भी मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी कि हम ऑफिस या फिर घर में या फिर इनको और भी जगह पे लगाना पसंद करते हैं लोग। तो उस पेंटिंग को, जिसकी एक आपकी एक पेंटिंग की, जिसने मतलब उसके, जिसको पेंटिंग इतनी पसंद आई, उसने उस कीमत उसकी 20,000 रुपए तक लगा दी। यस सर। तो ऐसी पेंटिंग्स को, मतलब हम मान सकते हैं उस पेंटिंग्स को बनाने में कितने दिन लगे होंगे आपको, जिसकी कीमत एक 20,000 तक लग गई? सर 2 मंथ लग जाते हैं हर एक चीज़ को करने में। एक पेंटिंग को बनाने में 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप प्रोफेशनल होके चले, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं यस कि जिनको लगता है कि क्या वो 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग में बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं अगर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो हो तो। तो भविष्य में कोई और जैसे पेंटिंग्स को लेके कंपटीशन भी होते रहते हैं Yes. हरियाणा में या हरियाणा से बाहर भी? यस सर, होते रहते तो हैं। अब तक आप लगभग कितनी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके सर हैं? काफ़ी में जा चुकी हूँ। तो उसमें हर प्रतियोगिता में कहीं मिला है, यस अवार्ड मिलता सर, रहता है? हर एक में फर्स्ट सेकंड आती हूँ। तो घर वालों की क्या अपेक्षा है आपसे कि बेटी ड्राइंग गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में ड्राइंग टीचर बने, या प्रोफेशनल अपने इंडिविजुअल अपना काम करे? सर वो तो कहते हैं उनको जो ठीक लगे वो करें। मतलब आपके ऊपर है बेटी Yes, को, sir. मतलब है कि बेटी का जो मन करे, बेटी जिस फील्ड में जाना चाहे, टीचिंग में Yes, या sir. फ्रीलांसिंग अपने वो करना चाहे Yes, तो sir. करना चाहती है। तो चलो, मैं मुस्कान, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।